न्यायालय तो जमानत देता है। न्यायालय ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ा देगा मुआ देगा न्यायालय में और जेल में बंद करके। न्यायालय सजा आपको मिलता है तो सजा के बाद आपको बेल भी मिलता है। देहात में जाना है, देहात में चुनाव लड़ना है, आईएएस आईपीएस को देहात में जाना। यात्रा भी की है सर, देहात में ही पद यात्रा की है वो। पद यात्रा आप नहीं देखे थे कैसे पद यात्रा कर रहे थे? उनके साथ जो पैसा पर घूमने वाला लोग था वो बाहर से लाए थे कॉलेज के लड़का और लड़की को, और आगे आगे पीछे से उछलते थे, आगे वो सब जाता था, कहता था कि फूल ले लीजिए और आ रहे हैं तो प्रसाद के स्वरूप के देह पर फेंक दीजिएगा। लालू प्रसाद यादव समेत 9 लोगों को जमानत दे दी गई है और वही राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता तमाम सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कोर्ट में मुंह काला हो जाता है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है सुनील मंडी त्रिपाठी। सर, आप लोग पहली बात यह है कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो। देखिए, पहले तो आप ये शब्द आप वापस लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के कोर्ट में मुंह काला हो जाता है। ये शब्द आपको ये मेरा शब्द नहीं है सर, ये नहीं, आप ये राष्ट्रीय जनता दल का शब्द है। आने दीजिए उसको, ये आप पत्रकार है, इसको तो आपको वापस लेना चाहिए। दूसरी बात है कि न्यायालय न्यायालय होता है। न्यायालय में जब मान लीजिए मर्डर केस हो या किसी तरह का जमानत तो मिलवे करता है। हमको यदि आजीवन कारावास होता है उसको भी जमानत मिलता है, ऐसी बात नहीं है। न्यायालय तो जमानत देता है। न्यायालय ऐसा नहीं है कि आपको बुढ़ा देगा मुआ देगा न्यायालय में और जेल में बंद करके। न्यायालय सजा आपको मिलता है तो सजा के बाद आपको बेल भी मिलता है, तो उसको जैसा जज को लगता है बेल मिलता है। तो इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि आप भी एक पत्रकार हैं, किस मामले में उन पर केस हुआ था ये आप भी जानते होंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं, आप भी जानते होंगे। उस समय आप बच्चे होंगे, उस समय आप बच्चे होंगे जब वो नौकरी के बदले में जमीन लिए थे, जब पैसा लिए थे, तो उस समय आप बच्चे होंगे। उस समय जो उनका तूती चल रहा था उस समय आप बच्चे होंगे, वो नहीं जानते होंगे। रात में लोग को निकलना घर से मुश्किल था। शाम होते होते माँ कहती थी कि बेटा तुम जहां हो तो है रह जाना, मत आना, मोटरसाइकिल और साइकिल छिना जाएगा। समझे? आप नहीं देखे होंगे। अगर ये बात पूछना होगा तो आप उस समय के जो बुजुर्ग होंगे उससे पूछिए कि वह काल कैसा था। वो तो कहते हैं कि उस टाइम अगर जंगल राज था तो इस टाइम अभी राक्षस राज है। देखिए, अब आपके मुंह स्वतंत्र है, आप उस समय को जंगल राज मान रहे हैं ना जी। राक्षस राज कहाँ है? ये तो सुशासन का शासन चल रहा है, सुशासन का शासन चल रहा है। पहले गड्ढा में रोड था, रोड में गड्ढा नहीं था, गड्ढा में रोड था, चलना मुश्किल था, समझे कि नहीं? और आज चारों तरफ रोड है। बिजली नहीं था, बिजली नहीं था। उस समय लालटेन युग में कर रहे थे, लालटेन युग ले जा रहे थे। माटी के तेल जलाइए, डिबिया जलाइए, लालटेन युग था। लोग उस समय घर के बाहर छत के ऊपर गंजी पहन करके गर्मी में बेहाल होकर सोते थे। आज आपको 22 घंटा बिजली आपका मिलता है। आप ही के नेता हैं सर, आपके पार्टी के सीनियर लीडर हैं हुकुमदेव नारायण यादव। उनका कहना है कि बिहार में अफसरशाही इतना बढ़ गया है कि चपरासी भी बात नहीं सुन रहा, एसडीओ वीडियो कुछ बात ही नहीं सुन रहा। ये तो आप सुने, हम नहीं सुने। हुकुमदेव नारायण यादव मजे हुए नेता है हमारे, ये आप सुने होंगे, हम नहीं सुने। बोले हैं सर वो, नहीं आप सुने होंगे, हम नहीं सुने। आप मानते हैं कि बिहार में अफसरशाही है? नहीं, कोई अफसरशाही नहीं है, अफसरशाही नहीं है। हमारे कहने के मतलब अफसर तो अफसर होता है, उसमें शाही कहां से लग जाए? चलिए मेरे जिला में बात कीजिए किसी अफसर से, कोई भी विधायक जाता है तो वहां के जिलाधिकारी, यहाँ के एसपी या वहां के एसडीओ सीट खोल करके साथ खड़ा होकर के प्रणाम करता है, बुला करके इस नंबर बतियाता है। और कोई भी विधायक और एमपी जाता है तो तुरंत अंदर बुलाता है। अफसरशाही का है, आपकी बात सुनेगा। अगर हम भी मान ले विधायक है, गलत प्रपोजल लेकर जाए, डाकू का पैर भी लेकर के जाए और एसपी नहीं सुनेगा तो हम सोच कहेंगे कि अफसरशाही है, हम कहेंगे अफसरशाही है। सही काम के लिए सही नतीजा होगा, आप काम कीजिएगा सही तो उसका नतीजा सही निकलेगा। 25 में चुनाव होना है सर और अभी से सभी पार्टियां तैयारी कर रही है। जनता दल यू ने मांग किया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। देखिए 25 में चुनाव है, सभी पार्टियां तैयार कर रही है। हम लोग तो 5 साल तैयारी करते हैं।
और मांग करना, भारत रत्न करना, मांगने के बाद ही नहीं कुछ मिलता है। अगर नीतीश जी के लिए उनकी पार्टी अगर मांग की है, आगे केंद्र सरकार इस पर विचार करेगी। मांगना चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि बहुतों के लिए भारत रत्न मांगा जाता है, तब मांगने के बाद नहीं मिलता है। आप कभी नहीं कीजिएगा, मांगवे नहीं कीजिएगा तो कुछ मिलेगा? जब तक बेटा नहीं रोता है बच्चा, तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती है। अगर मांग किया गया है इतने दिन लगातार, बिहार के इतिहास में पहला बार है कि नीतीश जी इतना दिन लगातार मुख्यमंत्री रहे, समझे? तो अगर उनकी पार्टी मांग की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, की है तो अच्छी बात है। एक आखिरी सवाल है सर, बिहार में एक नई पार्टी का उदय हुआ है, जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो एनडीए से, और एनडीए को हम पानी पिला देंगे। देखिए, वह अपनी बात कह रहे हैं और नई पार्टी नहीं है। उनके पार्टी में वही लोग हैं जिनको कहीं शरण नहीं मिला, हर पार्टी से घूमते हुए जाकर के उस पार्टी में आए हैं। नहीं तो सभी इंटेलेक्चुअल लोगों को जगह दे रहे हैं, उनके दलित अध्यक्ष बनाए गए हैं, 4 देशों के राजदूत रहे, उन लोग को जगह दे रहे हैं। ठीक है, आपकी बात हम मान रहे हैं। अब दलित है, इंटेलेक्चुअल है, आईएएस आईपीएस को बना रहे हैं, तो राजनीति और आईपीएस आईएएस करने में दोनों में अंतर होता है। हमारे क्षेत्र में चाहे कहीं भी देखिए ना, उनके साथ वही लोग जुट रहे हैं जो हर दल से घूमते हुए वहां पर जाकर के स्थिर हुए हैं। यह दिल्ली नहीं है, देहात में चुनाव लड़ना है, देहात में जाना है, देहात में चुनाव लड़ना है। आईएएस आईपीएस को देहात में जाना, यात्रा भी की है सर, देहात में ही पद यात्रा की है। वो पद यात्रा आप नहीं देखे थे कैसे पद यात्रा कर रहे थे? उनके साथ जो पैसा पर घूमने वाला लोग था, वो बाहर से लाए थे कॉलेज के लड़का और लड़की को, और आगे आगे पीछे से उछलते थे, आगे वो सब जाता था, कहता था कि फूल ले लीजिए और आ रहे हैं तो प्रशांत किशोर के देह पर फेंक दीजिएगा। हमारे क्या हुआ है, हम देखे हुए हैं, आई विटनेस है, ऐसी बात नहीं है। ये तो खैर आप बोलेंगे ही सर, आप विरोध तो करेंगे क्योंकि आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग को नुकसान पहुंचाएंगे। हम सच्चाई बात बता रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के पहुंचाएंगे कि अपना पहुंचाएंगे, आने वाला समय बताएगा। यानी कि आप आश्वस्त हैं कि भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? हमसे उनकी लड़ाई नहीं होगी, हमसे उनकी लड़ाई नहीं होगी। हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी हैं, जितनी आपका सदस्यता मेरा है उनका कभी नहीं बनेगा। और विश्व का, भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़ा दल अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करता है, किसी से लड़ाई नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, तो बिहार में जो कुछ हो रहा है और जो विपक्ष का आरोप है उनका जवाब सुनील मणि त्रिपाठी दिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक है, और प्रशांत किशोर पर भी अपनी राय रखी और कहा, ये दावा कर रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। बहरहाल, बातचीत कैसा लगा आपको, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।